गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सी ए सुमित गर्ग है और अपने चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कल की वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जो इनकम टैक्स के रिटर्न फॉर्म्स हैं वो नोटिफिकेशन जो है 29 मई 2020 की नोटिफिकेशन है, उसके थ्रू इनकम टैक्स के फॉर्म्स नोटिफाइड कर दिए गए थे। अब मैं अपनी इन वीडियोज़ में आपको डिटेल्ड में बताऊंगा कि क्या चेंजेस किया गया है लास्ट ईयर के फॉर्म्स में वर्सेस करंट ईयर के फॉर्म में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिगार्डिंग द ITR 1 चेंजेस। ITR 1 एप्लीकेबल होता है जिसकी सैलरीड इनकम होती है प्लस 1 हाउस प्रॉपर्टी होती है प्लस अदर सोर्सेज की इनकम होती है एक्सेप्ट लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। इसमें सबसे पहला जो चेंजेस किया गया है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी जॉइंट ओनरशिप में होल्ड कर रखी है तो अर्लियर रूल्स के हिसाब से आप इस ITR 1 को नहीं भर सकते थे, लेकिन अब वो रूल्स रूल नंबर 12 मॉडिफाई कर दिया गया है और अब अगर आपने जॉइंट ओनरशिप में भी प्रॉपर्टी हेल्ड की है तो भी आप ITR 1 भर सकते हैं। सेकंड चेंजेस, यदि आपकी जो इनकम है वो मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरनी होती है, लेकिन कई केसेस ऐसे हैं जिसमें आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी होती है। जैसा कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए से ऊपर अपना अगर करंट अकाउंट में जमा कराए हैं, या फिर आपने कोई फॉरेन ट्रिप्स की है 2 लाख रुपए से ऊपर, या फिर आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल महंगा भरा है, तो इन सभी केसेस में आपको ITR भरनी होती है। तो पहले ITR 1 वो लोग भी ऑप्ट नहीं कर सकते थे, अब वो लोग भी ITR 1 ऑप्ट कर सकते हैं। फर्दर जो फॉर्म्स में चेंजेस किए गए हैं हम इस वीडियो में उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। चेंजेस इन ITR 1 फॉर्म सहज। तो सहज फॉर्म में क्या चेंजेस किया गया है? सबसे पहला जो है, ऑप्शन फॉर डिडक्शन वाइड 80 CCG राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम हैज़ बीन रिमूव्ड एज इट वाज डिसकंटिन्यूड अर्लियर। तो जैसा कि आप सभी को पता है 80 CCG 3 साल पहले हटा दिया गया था और जिसने भी पहले ऑप्ट कर रखा था उसे फर्दर 2 इयर्स मिले थे इसको ऑप्ट करने के लिए। इसकी जो डिडक्शन थी ये 3 साल के लिए एप्लीकेबल थी। हैंस स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 ये जो एग्जेम्पशन है ये खत्म हो चुकी है डिडक्शन। हैंस इस फॉर्म में से 80 CCG को हटा दिया गया है। सेकंड, डिडक्शन फॉर 80 EEA। जैसा कि आप सभी को पता है कि फाइनेंस एक्ट 2019 में एक एडिशनल डिडक्शन दी गई थी फॉर द हाउस प्रॉपर्टी लोन। यदि किसी ने 1 अप्रैल 19 को कोई लोन लिया है जिसमें काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशन है, 45 लाख रुपीज़ तक का लोन था, तो जो आपको 24B में 2 लाख रुपए की डिडक्शन मिलती है इंटरेस्ट की, यहाँ पर एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था फाइनेंस एक्ट 2019 में 80 EEA, जिसमें आपको 1.5 लाख रुपए की एडिशनल डिडक्शन यहाँ पर मिलेगी। तो इस चीज को फॉर्म्स में ऐड कर दिया गया है। सिमिलरली डिडक्शन फॉर ETEEB, तो यहाँ पर एक नया सेक्शन और इंट्रोड्यूस किया था फाइनेंस एक्ट में। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप परचेज करते हैं तो आपको अप टू 1.5 लाख रुपए की इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है, तो उस चीज को भी यहाँ पर फॉर्म्स में ऐड कर दिया गया है। Further, new schedule showing details of investment made during April to June 2020 which are available for deduction in assessment year 2020-21। यहाँ पर क्या किया है कि 80, आप सभी को पता है कि डेडलाइन एक्सटेंड की गई थी इन्वेस्टमेंट की, और जो इन्वेस्टमेंट हमें 31 मार्च तक करनी थी वो इन्वेस्टमेंट अब हम 30 जून तक कर सकते थे। तो यदि किसी की 80C की लिमिट पूरी नहीं हुई थी और उसने अप्रैल से जून में कोई इन्वेस्टमेंट करके अपनी 80C की लिमिट को पूरा किया है, तो अब फॉर्म में नेसेसरी करेक्शन कर दिए गए हैं। अब आप 80C जब आप डालेंगे 1.5 लाख रुपए उसमें कंप्लीट डाल देंगे। फर्दर उस 1.5 लाख रुपए में से आपको ये बताना होगा कि कितना इन्वेस्टमेंट आपने अप्रैल से जून 2020 में किया है। इसके रिगार्डिंग मैं आपको फॉर्म्स की जो टेबल ऐड की है ये दिखा देता हूँ। आप देखेंगे जो भी आपने टैक्सेबल वाले इनकम के शेड्यूल में अपनी 80C की डिडक्शन डाली होगी, ये यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट होके वो फिगर आ जाएगी। और अब आउट ऑफ कॉलम नंबर 2, यानी कि यदि आपने 80C में 1.5 लाख रुपए क्लेम किए हैं तो उस 1.5 लाख में से 1 अप्रैल 20 से 30 जून 20 में आपने कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट की है उसका सेपरेट डिस्क्लोजर यहाँ पर मांगा गया है। तो ये फर्दर एक शेड्यूल यहाँ पर इस फॉर्म में ऐड किया गया है।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।